ऑफ ओके। सो नाउ हमारा फर्स्ट है कि अगर हमारा इंटीग्रल a टू b f ऑफ x dx है देन a टू b f ऑफ t dt भी इसी के बराबर होगा। ठीक है, सो दिस इज फर्स्ट प्रॉपर्टी। सो हम लोग सीधे प्रॉपर्टी मान नहीं सकते, सो वी शुड मीन्स हमें इसको सॉल्व मतलब वी शुड प्रूफ कि वेदर इट इज़ ट्रू और नॉट। सो हम क्या करेंगे, x को t से सब्सटीट्यूट कर देंगे। ठीक है, लेट x इक्वल टू t, सो dx इज इक्वल टू dt। ओके, सो अगर हम यहाँ पे ये हमारा x की जगह t सब्सटीट्यूट करें तो f ऑफ t हो गया, ये dt हो गया। और x अगर t के बराबर है तो लिमिट भी वही रह जाएगी, क्योंकि x अगर t है तो x a है तो t भी a होगा, x b है तो t भी b होगी। ठीक है, सो ये हमारा प्रूफ हो गया। सो हम ये कह सकते हैं कि हम किसी मतलब किसी वेरिएबल के फॉर्म में लिख सकते हैं f ऑफ u du और f ऑफ y dy एनीथिंग, मीन्स ये हमारी मर्जी है। ठीक है, क्योंकि बस इंटीग्रल का सिंबल चेंज हो रहा है, यू कैन से मीन्स वेरिएबल का। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। अब हमारी दूसरी प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर a टू b f ऑफ x dx है कोई इंटीग्रल, सेकेंड प्रॉपर्टी, देन इट विल बी नेगेटिव ऑफ b टू a f ऑफ x dx। ओके, सो हम इसको अब कैसे प्रूफ करें। ठीक है, सो हम क्या करते हैं ना, x को हम माइनस टी सब्सटीट्यूट करते हैं। ठीक है, सो dx क्या हो गया हमारा, के सॉरी ये हमारा अपोजिट मीन्स ये b है ये a, f ऑफ, सो x को अगर माइनस टी सब्सटीट्यूट करें तो ये माइनस dt हो गया। ठीक है, सो ना क्या करते हैं इसको, a यहाँ, तो ये हमारा हो गया क्या माइनस a और ये हमारा हो गया माइनस b। ठीक है, x इज ओके, सो और f ऑफ x क्या है माइनस t और dx क्या हो गया माइनस dt। सो ओके, आई थिंक got something wrong here, we'll again do this। so हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, सो इसको हम ज्योमेट्रिकली प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, कि अगर ये फंक्शन है a टू b, तो जो a टू b होगी हमारी वो क्या होगी, कैपिटल f ऑफ b माइनस कैपिटल f ऑफ a, ये होगी। ठीक है, और हमारी b टू a क्या होगी, f ऑफ x dx
ये क्या होगी, कैपिटल एफ ऑफ ए माइनस कैपिटल एफ ऑफ बी, इट मीन्स ये क्या हो गई, माइनस ऑफ कैपिटल ऑफ एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, बट दिस इज वैल्यू ऑफ दिस, सो हम ये कह सकते हैं माइनस ऑफ इंटीग्रल बी टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, so this is how we prove this. Now the third one, कि अगर कोई इंटीग्रल a टू b f ऑफ x dx दिया है तो इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं, इंटीग्रल a टू c f ऑफ x dx प्लस इंटीग्रल c टू b f ऑफ x dx। हाउ? सो बेसिकली फंडामेंटल थ्योरम हमारा जो इंटीग्रल कैलकुलस का है वो क्या कहता है, LHS हमारा f ऑफ b माइनस f ऑफ a होगा, और ये क्या हो जाएगा, f ऑफ c माइनस f ऑफ a, और ये क्या होगा, f ऑफ b माइनस f ऑफ c। सेकेंड थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, फंडामेंटल थ्योरम। सो इसको अगर सॉल्व करें तो ये हमारा ठीक है, सो LHS RHS के बराबर। ठीक है, सो ये हमारा थर्ड हो गया। ठीक है, नाउ फोर्थ वन, थर्ड वन हमारा है a टू b f ऑफ x dx। ठीक है, ये फंक्शन है हमारा, और इसको हम ऐसे कर सकते हैं, a टू b f ऑफ a प्लस b माइनस x dx। सो ये तो हो गया, बट हाउ विल बी प्रूफ कि ये सही है। ठीक है, सो हम देखते हैं। सबसे पहले लेट अस अज्यूम a प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू टी। ठीक है, सो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो गया ना। तो हमारा RHS क्या हो जाएगा, ये x की जगह a पुट करेंगे तो a माइनस ए मतलब b, फिर x की जगह b पुट करेंगे तो a, f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स क्या है, t मीन्स f ऑफ t, और dx क्या है, माइनस डी टी माइनस डी टी। वी आर सॉल्विंग फॉर RHS। ठीक है, सो ये हमारा हो गया b टू a माइनस ऑफ f ऑफ t डी टी। अभी हमने प्रीवियस टू प्रीवियस मीन्स सेकेंड जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसमें क्या था, माइनस ऑफ a टू b f ऑफ t डी टी को हम b टू a f ऑफ t डी टी मतलब लिमिट्स पलट सकते हैं। ठीक है, सो हम इसको लिख सकते हैं a टू b f ऑफ t डी टी, एंड फ्रॉम द फर्स्ट प्रॉपर्टी हम इसको चेंज कर सकते हैं क्योंकि नॉर्मल वेरिएबल है, t को u भी x कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा इंटीग्रल a टू b f ऑफ x dx लिख सकते हैं, एंड दिस RHS इक्वल टू LHS। सो हमारा ये भी प्रूफ हो गया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी बेसिकली इसी का एक्सटेंशन है हमारा। ठीक है, सो हमारा इसमें a 0 होता है। ठीक है, सो
बेसिकली हमारा जो ये प्रॉपर्टी है वो है 0 to a f of x dx, और इसकी वैल्यू है f of a minus x dx। ये वही है, अगर ये a है समथिंग a b, तो ये इंटीग्रल हम ऐसे लिख सकते हैं f of a plus b minus x अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस रिलेशनशिप, प्रीवियस प्रॉपर्टी। बट हमारा a 0 है, b a है, तो इसको f of a minus x लिख सकते हैं, ये वाली इंटीग्रल। सो ये हमारा इसके बराबर है, ठीक है। सो ये प्रॉपर्टी भी हो गई, मीन्स ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करता है, एंड दिस इज करेक्ट प्रॉपर्टी, वी डिराइव्ड, वी प्रूव्ड। सो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, और ये सारी प्रॉपर्टी वी शुड नो अबाउट देम, वी शुड बी फ्रिक्वेंट, मतलब फ्रिक्वेंटली यूज़ करना है ताकि इंटीग्रेशन आज ईजिली सॉल्व हो सके। बिकॉज इससे यू विल सी व्हेन वी विल बी डूइंग एग्जांपल्स कि हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके कैसे बहुत लेंदी प्रॉब्लम्स को शॉर्ट में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट इज 0 to 2a f of x dx is equal to, can be written as 0 to a f of x dx plus 0 to a f of 2a minus x dx। सो हम पहले इसको कंसिडर करते हैं, ठीक है। LHS को हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू अ प्रॉपर्टी विच वी स्टडीड, 0 to a f of x dx प्लस इंटीग्रल a to 2a f of x dx लिख सकते हैं, ठीक है। सो हमारा LHS ये है और RHS ये है, ठीक है। सो LHS की ये टर्म बराबर है। अब हमें ये चेक करना है कि whether this term is equal to this term or not, and if this term is equal to this term then this property is valid, okay। सो हमको प्रूफ ये करना है कि ये इसके बराबर है। सो दिस इज आवर फाइनल गोल, ठीक है। सो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सो हम क्या करते हैं, 2a माइनस एक्स को t मान लेते हैं, ठीक है। सो ये हमारा हो गया माइनस डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा, मीन्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी हो गया, ठीक है। अब यहाँ लोअर लिमिट चेंज होगी, x की वैल्यू a मीन्स 2a माइनस a, अपर लिमिट चेंज होगी 2a माइनस एक्स की वैल्यू 2a माइनस 2a 0 मीन्स t की वैल्यू 0, और f ऑफ x की जगह हमने टू ए माइनस एक्स रखा हुआ है, ठीक है। तो x हमारा क्या होगा, 2a माइनस टी, इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 2a माइनस टी। सो ये हमारा f ऑफ 2a माइनस टी हो गया, और dx इज इक्वल टू माइनस डी टी मीन्स माइनस डी टी। हमने देखा -2 माइनस ऑफ a टू b सम f ऑफ t डी टी को हम अपोजिट करके माइनस साइन हटा सकते हैं, ठीक है। मतलब हमने ये देखा था कि a टू b f ऑफ x dx this can be written as minus b to a f of x dx। सो हमारे पास ये टर्म है, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब यू कैन राइट इट एज 0 to a f of 2a माइनस टी डी टी लिख सकते हैं। सो अगर ये आ गया, अब हम चेंज कर सकते हैं अपना वेरिएबल, ठीक है। सो दिस कैन बी रिटन एज इंटीग्रल 0 to a f ऑफ 2a माइनस एक्स, टी को x भी कर सकते हैं, हो गया। सो वी प्रूव दैट
इंटीग्रल 0 to 2a f of x dx can be written as 0 to a f of x dx plus integral of 0 to a f of 2a minus x dx, and we proved it, so this is valid. Okay, so अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, ठीक है, वो भी इसी का एक्सटेंशन है, ठीक है. सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी एक कहती है, बेसिकली इस पे डिपेंडेंट है हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है, कि अगर ये फंक्शन है, अगर 0 to a f of 2a minus x, नहीं, दिस फंक्शन ओनली f of 2a minus x अगर हमारा f of x है, देन दिस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0 to a f of x dx प्लस 0 to a, ये हमारा f(x) के बराबर है, मतलब f of x dx. सो ये दोनों बराबर हो गए, मतलब 2 times 0 to a f of x dx, ठीक है. सो मतलब अगर ये कंडीशन फॉलो करता है तो हमारी जो वैल्यू होगी वो 2 times इंटीग्रल 0 to a f of x dx होगी, ठीक है. नाउ देयर इज अनदर कंडीशन. अगली कंडीशन ये है इसी प्रॉपर्टी में कि अगर f of 2a minus x इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स है, तो ये RHS टर्म क्या होगी, इंटीग्रल, ये तो सेम रह जाएगी, ये वाली टर्म माइनस एफ एक्स, मतलब 0 to a माइनस एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो जाएगा. ये अगर ये माइनस एफ ऑफ एक्स डी एक्स है इंटीग्रल और ये प्लस है, तो ये दोनों मिलके 0 हो जाएंगे, प्लस इंटीग्रल 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स. सो अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स है, तो हमारी इंटीग्रल वैल्यू 0 हो जाएगी. सो हमारा ये प्रॉपर्टी जो है वो यही कहता है कि f of 2a minus x is f of x, then integral 0 to 2a f of x dx क्या होगा, 2 times 0 to a f of x dx. किस कंडीशन के लिए, इस कंडीशन के लिए कि f of 2a minus x f of x के बराबर हो और will be equal to 0. किस कंडीशन के लिए, when f of 2a minus x is equal to minus f of x. Okay, now we have one more. ये हमारे इवन ऑड फंक्शन वाली जो हमारी नॉलेज है उस पर डिपेंडेंट है. सो फर्स्ट वी शुड नो कि इवन फंक्शन क्या होती है, ठीक है. इवन फंक्शन क्या होती है, ज्योमेट्रिकली हम देखें, इवन फंक्शन वो होती है जो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होती है, ठीक है. उसको बोलते हैं लाइक दिस, ये सब सिमेट्रिकल है, जैसी इधर है वैसा ही इसका नेचर इधर, इस टाइप के फंक्शन को बोलते हैं इवन फंक्शन. ऑड फंक्शन क्या होता है, एंटी सिमेट्रिकल होती है, मतलब अगर ये सिमेट्रिकल है तो एक्स एक्सिस पे इसकी जो मिरर इमेज होगी, मतलब दिस फंक्शन, ये फंक्शन हमारा हो गया ऑड फंक्शन, ठीक है. तो इवन फंक्शन हमारा सिमेट्रिकल होता है, ये हमारा एंटी सिमेट्रिकल होता है, ठीक है. नाउ अब हम इसको मतलब फंक्शन के फॉर्म में देखते हैं. तो थियोरेटिकली हम इसको ऐसे डिफाइन करते हैं इवन फंक्शन को, f of x should be equal to minus f of प्लस f of minus x, ठीक है. और ऑड फंक्शन डिफाइन करते हैं f of x is equal to
माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, तो हमारा इवन फंक्शन हो गया, ये हमारा ऑड फंक्शन हो गया। ठीक है, अब हम अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। ठीक है, सो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर इस टाइप के भी प्रॉब्लम आते हैं हमारे साथ, एफ ऑफ एक्स डी एक्स अगर ऐसा रहा तो ये होगी 2 टाइम्स 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इफ फंक्शन इज इवन, मतलब एफ ऑफ एक्स इवन है, इज इक्वल टू 0 इफ फंक्शन इज ऑड। सो हम कैसे पता चलेगा? प्रूफ, इसको तोड़ देते हैं 3 पार्ट में, -a to 0 फिर 0 to a, जैसे हमने एक प्रॉपर्टी में पढ़ा था। तो हम -a to 0 इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। नाउ दिस इज ओके, ये नॉर्मल फॉर्म में हमें जो करना है इसका करना है। ठीक है, तो हमें यहाँ एक्चुअली -a को एलिमिनेट करना है। मीन्स हम चाहते हैं कि हमारा फंक्शन -x एक्सिस की तरफ ना होके सिर्फ हमारे राइट एक्सिस की तरफ हो। ठीक है, तो -x को क्या करते हैं, -t से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा x dx क्या होगा, -dt। सो हम सिर्फ इसको छोड़ देते हैं, इसको कंसीडर कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो हमारा ये हो गया। सो इसको क्या कर सकते हैं, x -t है, मतलब माइनस है हमारा, t के रेस्पेक्ट में कर रहा है, तो ये a हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा f ऑफ -t dt, और